भौंकना काम है राखी का, तो भौंकने वाले कुछ भी कहाँ गए जिजस, बहुत इतने साल जिजस जिजस जिजस। हाँ, शिखंडी से मेरे को लड़ना नहीं था, क्योंकि एक बात बताओ, कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, ये आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी हुई। आदिल की शादी की फोटोज है। आदिल आपसे एक सवाल है, नसीमा बानो के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम, प्लीज मुझे दिखाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने उस वक्त अच्छा अभी वही एक सेकंड ना, कार्ड देके जाओ। ये वेडिंग इनविटेशन, प्लीज 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 फोन पास कीजिए, प्लीज फोन पास कीजिए। राखी हैज नो राइट टू प्ले विद पीपल्स लाइव्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास जबान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना ख़राब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना ख़राब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही है, गोल गोल बातें। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर। उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, एंड शी इज़ डेफिनेटली on some kind of something which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे allegations लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं, आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे गंदे allegations लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर, और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। What is happening? सॉरी टू कट यू फॉर अ मिनट। सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है। नंबर 1, 4 चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर, एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है। जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खानम। दूसरा जो लिखा है, प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 9665, जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, ये जो एड्रेस लिखा है ना, जेपी नगर 3rd क्रॉस 304 बैंगलोर सिटी, ये एड्रेस बैंगलोर में है ही नहीं, ये एड्रेस भी बैंगलोर में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है? शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर 1। तीसरी चीज, निकाह 9/8/2021, शुक्राना कुछ लिख दिया है। तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर्स एडिट करा के ना, कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगे। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी हुई। आदिल की शादी की फोटोज है, वीडियोज है, सर्टिफिकेट है। अच्छा, मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ, और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट। तो ये भेज देना, जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो, और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो। जो आपका पेशा है ना, जो आप रितेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एड शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो। इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो, और नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रही हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा? और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं याद दिलाऊंगी उसको सनातन अब। अच्छा, अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुश्री इज आल्सो कम टू सपोर्ट, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई दिस मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लाइक लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड? मतलब तो you have to ask this question to Rakhi. I was not listen to me brother. I was not here for last 10 days. तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके 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 इतना गंदगी कर दी। I had to come out to talk again with evidences and with proofs. Please ask me for a proof. If you want something, I can still provide you. You know, I feel कि राखी is taking advantage. उसने ना किसी जमाने में उसने परदेसिया गाना और 2-3 गाने उसने किए 25 साल पहले उसने, शी इज़ नॉट एन एक्टर, वो ऑफ स्क्रीन ही सारी एक्टिंग करती है, स्क्रीन पे उसने ज़्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है, और उसका फेम को उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में। उसने काम से ज़्यादा ना मीडिया में कंट्रोवर्सीज की है, उसका काम बहुत कम है।
बॉडी ऑफ वर्क इज वेरी, मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे 1/4 भी नहीं, एक 100th हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में। काम उसने बहुत कम की, क्या कंट्रोवर्सी नहीं आपसे ज्यादा ही काम किया है। 5 शादियां की आपने की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक हुए। अगर राकेश सावंत ने वो 5 वीडियोस नहीं किए होते तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती। लेकिन अभी पब्लिक ने तो आपको बिग बॉस में डाल ही दिया है आदिल। लोगों ने बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट आपको सिलेक्ट कर दिया है, इस पर आप क्या कहोगे? थैंक यू टू पब्लिक मैं कह सकता हूँ। दूसरा, मेरी ये लड़ाई सिर्फ राखी से है और राखी को बोलो इस मुद्दे पे रहे और कोर्ट कचहरी आ जाए। जो मेरी कोर्ट की डेट भी है कल, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा मैं कल कोर्ट में क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ। तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए। कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, उनके पैरों में गिर जाना कि आप फीस ले लो, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, क्या मैं दे सकूंगी, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर बंद करो और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो। राखी एक साइकोपैथ है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, किसी को मतलब रास्ते पे खींच के आके उसकी इज्जत नीलाम कर सकती है। शी कैन डू एनीथिंग और उसने ना उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, उसी के बेसिस पे वो लोगों को दबाती है, उसी के बेसिस पे लोगों को। आपने सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि राखी को पैसे मिलते थे, किससे पैसे मिले हैं राखी ने जो वीडियोस बनाने के लिए, इसके बारे में आप बताइए। मेरे दुश्मनों से सीधी सी बात है, बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, साइलेंस बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और 2 लोगों में से एक होगी कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा जिसका मुद्दा चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो वो जो बड़े गुंडे टाइप के जो आदमी होते हैं वो राखी सावंत जैसे 2-4 पाल के रखते हैं। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी के साथ, वो राखी को फ़ोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास, तो उसको भौंकना काम है राखी का। तो भौंकने वाले कुत्ते को आप 2-4 हड्डियाँ फेंक दो, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौंको उसके अगेंस्ट। और मैंने इतना बड़ा मीटू मूवमेंट किया, तो आप समझ ही सकते हो कितने लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो गई होगी। और जो मेरे दुश्मन है उनको तो है ही है मेरे से प्रॉब्लम, तो 2-4 हड्डियाँ उनको राखी को फेंको और आपको भौंकने को। एक सेकंड वन बाय बुड्ढा मर गया, वो जैसे मृत्यु मर जाता है, तो आप अपना कोई खुशी समझते हैं? अरे उस बुढ़िया ने उस बुढ़िया को बुड्ढे पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़कियां और यंग लड़के पसंद है, वो हमारे पीछे जाती है। और एक और हाँ, हाल ही में फिल्म आया है, पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों लोग हैं जिन पर आपने आरोप लगाया था, विवेक अग्निहोत्री और नाना पाटेकर, आप क्या कहना इस चाहोगे? मुद्दे पे बात ही नहीं कर रही मैं, मुझे उनको पब्लिसिटी नहीं देनी पर वो लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि इतना बड़ा दोबारा करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब राखी सावंत बोलती है, नहीं सुनो ना, वेट वन बाय वन उनका जवाब नहीं, उनका जवाब पहले। नहीं, जिनकी वजह से आपका करियर खराब हुआ, उनका करियर अच्छा चल रहा है, उनकी कहाँ अच्छा चल रहा है? अरे अभी तो द कश्मीर फाइल्स चली, फिर वो नेशनल अवार्ड मिला, फिर अभी और एक फिल्म आ गई, फिर एक और फिल्म अनाउंस कर दी, और नाना को लेके फिल्म बना You दिया। are my person in this press conference. नाना पाटेकर also। अरे यार ये लोग इररिलेवेंट हो चुके हैं। Why are we discussing? मैं मुझे नहीं लेना, मुझे इनको लेकर आप सुनिए, मुझे इन लोगों को आज भी मेरे से पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है। इनकी पिक्चर है, आज भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी पिक्चर को मेरे नाम से पब्लिसिटी की जरूरत है। 2008 में जब वो मुद्दा हुआ था, उस वक्त तो पिक्चर बिक नहीं रही थी। उनकी औकात वो है कि वो पिक्चर बेच नहीं पाते हैं। देन दे हैव टू अप्रोच पीपल लाइक मी टू डू अ सॉन्ग और अ गेस्ट अपीयरेंस टू सेल देयर मूवी। तो नाना पाटेकर की औकात 2008 में भी नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके, और आज भी उसकी औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके। इसीलिए वो मीडिया को थोड़ा इंस्टिगेट करेंगे कि तनुश्री को जाके क्वेश्चन पूछो इस मूवी के बारे में। फिर तनुश्री ज्वालामुखी बन के कोई आंसर देगी, तो बेचारे उनकी जो एक छोटी मोटी फिल्म, तो ये सब सड़कों पे आ ही चुके हैं, सड़कों पे आके पिक्चर बनाई है, और उसकी प्रमोशन के लिए भी आज मेरी ज़रूरत है। तो 2008 में भी उनकी वही औकात थी, आज भी उनकी वही औकात है, मुझे उनकी प्रमोशन नहीं करना। गवर्नमेंट ने उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है, क्या हम ऑफ
बीट होने के बदले राखी की टॉपिक पे बात कर लें क्या? हम सबसे पहले राखी की टॉपिक पे बात कर लेंगे क्या? एक बात बताऊं, मैं ना कभी मुद्दे से हटती नहीं। आज का मुद्दा राखी सावंत है और राखी सावंत ने कैसे मुझे विक्टिमाइज किया और इनको विक्टिमाइज किया, उसी मुद्दे पे रहते हैं। और आपको पर्सनल इंटरव्यू चाहिए फिर आप बाद में ले लेना, सिर्फ उसके बारे में ले लेना। नहीं देखो, मुद्दे से हट गए हैं। दे आर ऑन नेशनल अवार्ड, वो अवार्ड। आपको नहीं बात करना, बाद में मना कर सकते हो। नो कमेंट्स। मुझे अभी उस मुद्दे में बात ही नहीं करनी। मुझे इतना सारा कुछ हो गया तो क्या आपने इस मामले की जांच के लिए कहीं पुलिस में आपने कंप्लेंट की? राखी के मामले में मैंने जैसा कहा कि उस वक्त तो राखी एक सड़े हुए ड्रग्ड आउट सांड के जैसे मेरे ऊपर वो चढ़ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और मेरे लाइफ में इतने मुद्दे चल रहे थे ना, वो मीटू का, फिर कुछ धमकियाँ आ रही है, फिर कुछ केस, ये वो, कुछ सारी चीज़ें मैंने संभाल ली, लेकिन इस शिखंडी से मेरे को लड़ना नहीं था। क्योंकि एक बात बताऊँ, राखी सावंत से लड़के कोई जीतता नहीं है। सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में गिर जाओगे ना, जो है उसका काम भी अच्छा है, माना जाता है कि मुंबई पुलिस टॉप नंबर 1 तो अभी करेंगे ना, तो आप अभी करेंगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट लग रहा है। आदिल है, राजश्री है, उस वक्त मैं अकेली थी। और राखी सावंत को देखो आप और मुझे देखो। आपकी न्याय की लड़ी है, सिर्फ आदिल और राशि नहीं, पूरी दुनिया आपके साथ है। डोंट वरी अबाउट इट। आपकी सच्ची लड़ाई है। और मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी जो विक्टिम्स है ना, अब आप भी सामने आइए कि आपके साथ क्या हुआ है। बहुत हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं। आप सामने आइए प्लीज, बिकॉज कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुनिया जान सकेगी कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, आपकी खोई हुई इज्जत वापस शायद नहीं आ सकती, और गया हुआ पैसा भी शायद वापस नहीं आ सकता, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप सामने आकर आप बात करते हैं ना कि किसी ने आपके साथ क्या बुरा किया और कैसे आपको बिल्कुल एकदम फंसा के प्रेशराइज करके, जैसे भी जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप आके बात करेंगे ना तो आपका दिल ही सिर्फ हल्का हो जाएगा। क्योंकि राखी सावंत जैसे लोग ना शैतान की संतान है। ये शैतानियत इनके दिमाग में, दिल में, आत्मा में भरी हुई है। इनको एग्जैक्टली पता होता है कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे लोगों को डिस्ट्रेस में लाए, की तरफ भेज दे। और भगवान को, धर्म को तो इन्होंने मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इनको कोई पड़ी नहीं है धर्म की। पहले जीजस कहाँ गए जीजस? बहुत इतने साल जीजस हाँ, कहाँ गए तेरे जीजस? मैंने तेरे जीजस को बोला था, हाँ मैंने तेरे जीजस को बोला था 2018 में, ये आपको भी धोखा देने वाली है। मैंने एग्जैक्टली आई हैड यूज्ड दीज वर्ड्स। आई सेड जिस दिन इसको कोई मिलेगा ना जो फ़ायदा होगा उसको, धर्म बदल के थोड़ा धकोसला करके कि धर्म एक सेंसिटिव टॉपिक है। सामने वाला कोई नमाजी मिल गया, आप उसके सामने आप प्रिटेंड करने लगो कि अरे मेरा मुझे सना खान बनना है, मुझे ये बनना है, तो शरीफ इंसान तो मानने लगेगा। अच्छा, सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वो अपने आप को बहुत बेचारी दिखाती है। मैं गलत संगति में पड़ गई, मैं बॉलीवुड में आई थी, नहीं मेरे साथ ये हो गया, मेरे गरीब फैमिली से हूँ, ये सारी चीज़ें सामने वाले को प्रेजेंट करती है ताकि सामने वाले को लगे वो बेचारी दुनिया की मारी, मैं इसके लिए कुछ कर दूँ, इसको जज ना करूँ। हाँ, इसकी ज़बान थोड़ी गंदी है, दिल साफ़ है। काहे का दिल साफ़ है? कहाँ से दिल साफ़ है? आपने कैसे ऐसा क्या काम किया है दिखाने के लिए दुनिया को कि आपका दिल साफ़ है? राखी सावंत, नहीं, आपका दिल बहुत गंदा है। अपने से छोटी कोई लड़की जिसको आपको छोटी बहन बना के आप उसको आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। आपको मुझे एक छोटी बहन के नज़रिए से देखना चाहिए था कि ये मीटू की लड़ाई लड़ रही है। मैं बड़ी हूँ, मैं इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ। इंडस्ट्री में तो आपने सब कुछ झेला है, आपने ही झेला है, मैंने नहीं झेला। ये आपकी कहानी है, आप नहीं लड़ पाई ना। तो मैं जब आपके सामने लड़ रही हूँ, मुझे अपनी छोटी बहन बना के आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या गंदगी मचाई, वो शोभा देता है किसी को? यू ट्राई टू रूइन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड यू ट्राई टू रूइन माई करियर ऑल्सो। ये साफ दिल इंसान नहीं करता। साफ दिल इंसान ना अपने से छोटे लोगों को स्नेह से, प्रेम से रखता है, उनको सही राह दिखाता है और उनका बचाव करता है। अगर कोई दूसरा आके उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अपने से छोटों को हम बचाते हैं। हम बचाते हैं कि चलो इनको हम प्रोटेक्ट, हमारे साथ जो हुआ ना इनके साथ नहीं होने देंगे। वो होता है अच्छे दिल का इंसान। आपका दिल अच्छा बिल्कुल नहीं है, आपका दिल कभी भी अच्छा नहीं था। यू आर अ बैड पर्सन। नहीं, वो साइकोलॉजी से प्ले करती है ना, इसलिए तो
ये मीडिया भी आता है उसके सामने, इसीलिए तो उसकी जंतर मंतर पब्लिक भी आती है। शी प्लेज विद द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। अपना दुखड़ा, दुनिया में बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, वो बहुत कम लेवल से आए हैं, लेकिन उन्होंने ना ईमानदारी से अपने पैसे कमाए हैं, ईमानदारी से लेवल पे गए हैं। गरीब होना इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आप कुछ भी कर लोगे। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ चले गए, पिता चले गए, मेरा ये बहुत लोग हैं जिनके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सब है लेकिन फिर भी कोई नहीं है, लेकिन वो भी ईमानदारी से जी रहे हैं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन आपके जैसे बड़बोले नहीं है कि मुंह सामने आकर ढिंडोरा पीट के अपना सिंपैथी गेन करना। सब इंसान ना, हर इंसान अपना दुखड़ा अपने अंदर रखता है जो जेन्युइन होता है। जो ज़्यादा दिखाते हैं ना दुनिया के सामने, वो अपना दुखड़ा, वो दुखड़ा नहीं होता है। दे आर डूइंग बिजनेस, उनका प्रोडक्ट है वो, मेरा ये, मेरा वो, ये सब सारी दुनिया फिर अच्छा इसके लिए कुछ कर देते हैं, इसका कुछ ये कर, इसको माफ़ कर देते हैं। माफ़ करते 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 राखी तुम शैतान बन चुकी हो। तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम सब जगह जाके ड्रामा करती हो, सारे भगवानों को तुमने इस्तेमाल कर दिया। तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी अब, तो तुम शैतान बन चुकी हो। माफ़ी इंसानों को मिलती है, गलतियों की माफ़ी मिलती है, अनजाने में की हुई गलतियाँ जिसको इंसान सुधारता है। शैतान जो होता है ना, सोच सोच के चीज़ों को बिगाड़ता है, दूसरे को ख़राब करता है, सुसाइड करवाता है, तोड़ देता है, अंदर से भस्म कर देता है। शैतान करता है, शैतान को कभी माफ़ी नहीं है। तुम शैतान हो, तुम्हारा दिमाग चलता है शैतानी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों क्या मैसेज है ऑडियंस, दोनों इंडिविजुअली मैसेज दे दीजिए पूरा, क्या मैसेज है आपका ऑडियंस को? झूठ बोलना बंद करो। अगर आपकी लड़ाई तुम्हारे में थोड़ी भी सच्चाई है तो कोर्ट आ जाओ और मीडिया ट्रायल करना बंद करो। मीडिया का टाइम वेस्ट मत करो, और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको गुमराह मत करो, उनसे गालियां मत खाओ। सो प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स नॉट डू दिस। और जो भी फैसला होगा एक फाइन डे कोर्ट में आ जाएगा, उस फैसले को एक्सेप्ट कर लो। ओके, थैंक यू। लास्ट मैसेज। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। हालांकि ये मैटर 4 साल पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लीगल एक्शन शायद लेना चाहिए, बिकॉज वो जो उसने आप लोगों की तो एक गलती भी है। आप लोग लीगल एक्शंस लेके न्याय नहीं पाओगे ना, तो दूसरे जो छोटे मोटे लोग हैं वो जिंदगी में बाहर नहीं आ सकेंगे। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मीडिया की भी जिम्मेदारी है। आप लोग को जब पता है पिछले 20 साल से वो ड्रामा कर रही है, 20 साल से उसने हर किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए, हर कहीं पे उसको पब्लिसिटी करनी होती, कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं उसको अपने आप को रेलेवेंट रखना होता है। आप लोग उसको आके कवर करते बेटा, आप लोग उसको आके कवर करते हो, फिर उसके वीडियोस आप डालते हो, पब्लिक उसको कंज्यूम करती है। लेकिन भोले वाले इंसानों की जो बेकसूर इंसानों की जो जिंदगियां खराब हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने तो छाप दिया यूट्यूब पे, लेकिन हमारे परिवार वाले देख रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले, मौसा जी, चाचा जी, पता नहीं दुनिया भर के लोग, हमारी जहाँ पे शादियाँ फिक्स होती है वहाँ के लोग देख रहे हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, इनकी बहन है, शी इज मैरिड और अनमैरिड? नॉट मैरिड बिकॉज ऑफ राखी। या सो उनकी बहन है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम इंडिया में हैं, दिस इज़ नॉट अमेरिका, और अमेरिका में भी कहीं पे भी उसकी शादी होनी है। यू समझ में आ रही है बात कि राखी जो करती है आप लोग उसको कवर करते हो, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि उसका रिपरकशंस कितना आगे जाता है। हर इंसान कोई कुछ काम भी कर रहा है ना, लोग उसको गूगल करते हैं और ये गंदगी निकलती है। कोई भी पैसा देकर उसके मुंह में हड्डी देकर उसको कुछ भी भौंका सकता है। मीडिया का काम होता है मैम, दोनों जगह कवर करना। लेकिन अब जब पता है आपको, इतने साल से वो यही करती है, झूठ नहीं, बोलना आप सिखाते हैं। प्रॉपर 10 सवाल पूछ लोगे ना, फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगी। जैसे वो आप सवाल पूछते तो बोलते हैं मुझे नहीं जवाब देना आपका, आप पूछो, आप पूछो, ये पूछो। अच्छा चलो ये नए लिस्ट है एलिगेशन की, ये पूछ के लाओ आदिल को, जाओ आदिल के पास जाओ। एक मिनट, मीडिया का काम है कवर करना, लेकिन जब आपको पता है कि एक झूठा इंसान है, उसका काम ही है झूठ बोलना, उसका पेशा है, इट्स अ बिजनेस। कन्फ्रंट भी करते हैं। क्या आप क्यों नहीं ये पूछते कल के इंटरव्यू में जाके प्रॉपरली, राखी जी आपके इतने सारे शादियां हो गई, आप क्यों कर रहे हो? चलो उम्रा का पूछ लो, आपका अबाया कहाँ है राखी जी, आप क्यों हक कर रहे हो एक लड़के को, आपको शर्म नहीं आ रही? ये सवाल पूछो, फिर आपको अच्छा जवाब मिलेगा। इस्लाम, फॉरगेट अबाउट द मैटर ऑफ इस्लाम, इसका कोई धर्म नहीं है, ये शैतान है, ये भगवान का नाम इस्तेमाल करती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ये भी उसका ड्रामा है। तब मीडिया के ग्रुप में बोलेगी किशन को निकालो, ब्लॉक करो, कौन है ये, इसको भगाओ। इफ शी डजंट डू ड्रामा, उसको मीडिया कैसे कवर करेगी?
उसका उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है। उसका कुछ काम है कवर करने के लिए, यही तो करेगी ना, लोगों पे एलिगेशन डालना, धर्म को लेकर ड्रामा करना, तभी मीडिया कवर करेगी। ओके, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। सवाल पूछने दो। हाँ, लास्ट सवाल। हाँ, आदिल, एक और बात मैंने आपसे ये पहले भी एक सवाल पूछा था, फिर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, एंड इस बार तनुश्री मैम से भी मैं फिर से सवाल पूछूंगा कि आर यू गाइस ओके डूइंग वन-ऑन-वन डिबेट विद मीडिया, जहाँ पे एक तरफ राखी और एक तरफ आदिल हो, और आप दोनों। मैं डेफिनेटली बुला रहा हूँ, मैं 10 बार बुला रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं 10 बार बुला रहा हूँ। प्लीज इनवाइट करो राखी को। लाइव मीडिया अगर है तो मुझे 8 दिन टाइम दो राखी को, मैं एक प्रॉपर पोडियम बुक करूंगा, राखी को बुलाओ। और जैसे राखी बोलते हैं ना, मैं नहीं बात करूंगी, ये शाहबाज और शैली बात करेंगे, ये कौन है, मैं इनसे क्यों बात करूँ। अगर राखी आती वेल एंड गुड, लाइव मीडिया को बुलाएंगे, सबको इन्वाइट करेंगे। मेरे 5 सवाल होंगे राखी से। राखी को मैं सबसे पहले 1-2 घंटे दूंगा, उनको जो एलिगेशन है 5 सवाल में राखी से पूछूंगा, और राखी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। आई एम रेडी फॉर इट। मैं चाहता हूं ये हो, और एक बार में ये चीज़ खत्म हो जाए, उसके बाद कोर्ट कचहरी में रहे, तो ये खत्म हो जाए। राखी ने मुझसे पैचअप करने की बहुत बार कोशिश की, मैंने हमेशा उसको टर्न डाउन कर दिया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सुहेल भाई, राखी स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम, पीवीआर में नहीं चलेगा। राखी मेरे पीछे 2007 से पड़ी है। 2007 में मैंने एक शो किया था कहीं पे न्यूयॉर्क में, तीन हम लोग थे। वो वहाँ भी मेरे से बार बार आके बात करने की कोशिश करती थी। हम लोग वीज़ा के लिए गए, पीछे पीछे आके बात कर रही है। हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचे, एक तो एयरपोर्ट से गाड़ी लेके निकल गई, हम 2 और भी हैं। हमको वेट करना पड़ा था 1 घंटा एयरपोर्ट पे। होटल रूम पे पहुँचे तो सबसे पहले राखी सावंत का फ़ोन आ गया, क्या कर रही हो, मैं भी आऊँ क्या। बोला ये इतना क्यों मुझे मतलब पीछे पड़ी है, मुझे नहीं करनी इसके साथ दोस्ती। मैंने उसको तब टर्न डाउन किया। एयरपोर्ट पे जब मिले थे, उसको मेरे पास ही आके बाजू में बैठ के बात करना है। मेरे को उस वक्त वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, खैर उसका वो मुद्दा मैं नहीं उठा रही हूँ। वो जब भी उसको मौका मिलता है, मीटू के टाइम पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उसके हफ्ते भर बाद मेरी पीआर को फ़ोन करके बोलती है मुझे तनुश्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और उसको उससे माफ़ी मांगनी है। मैंने बोला हफ्ते भर पहले तूने 5-5 वीडियोस बनाए ऐसे गंदे गंदे, और 2 हफ्ते बाद जब अब कोई इंटरव्यू ले नहीं रहा है उसका, क्योंकि सब तो उसने कचरा कर ही दिया था, फिर उसको मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था जिसमें वो मुझसे माफ़ी मांगेगी। मैंने बोला उसको अगर माफ़ी मांगनी है ना तो उसको बोला अपने आप माफ़ी, इतने सारे प्रेस को बुला के उसने इतना गंद मचाया तो प्रेस को बुला के माफ़ी मांग लो। तो माफ़ी मांगी उसने, लेकिन इंस्टाग्राम के वीडियो पर, प्रेस को बुला कर नहीं। मतलब आप ढिंडोरा पीट के किसी को कुछ भी अनशन बोल दोगे और माफ़ी मांगोगे बंद कमरे में छोटे से इंस्टाग्राम के थ्रू, और जो लोग उसको माफ़ करते हैं सबसे बड़े बेवकूफ़ तो वही है, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ढिंडोरा पीट के मैं नहीं हूँ बेवकूफ़, मैं माफ़ नहीं करूँगा। तनुश्री नहीं, हमसे आदत भी वो माफी मांगती है आपसे और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आप माफ कर देंगे। शर्लिन भी इसी तरह के, देखो वो अलग मामला है। नहीं देखो, मैं जवाब देती हूँ। शर्लिन भी आई थी इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में इनका नहीं मीटिंग हुआ, नहीं। बाद में माफ़ी इंसान को मिलती है, शैतान को नहीं मिलती है। उसने 2018 में माफ़ी मांगी, उसके बाद वापस आदिल के साथ और राजश्री के साथ वही किया ना उसने। तो ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको माफ़ कर करके उनको शैतान बना रहे हो। ओके, थैंक यू। हैप्पी गणेशा फेस्टिवल, गणपति बप्पा मोरिया।